हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लिविंग वर्ड के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हु इज़ आल्सो कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो यहाँ पर हमको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है लैमार्क, ऑप्शन नंबर बी है अर्नेस्ट मेयर, ऑप्शन नंबर सी है कार्लस लिनियस एंड ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट मे। तो हमारा जो यहाँ सही आंसर होगा वो अर्नेस्ट मेयर साहब हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन आर डिस्क्राइब रेंज बिटवीन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए है 1.4 to 1.5 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी है 1.6 to 1.7 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी है 1.7 to 1.8 मिलियन एंड ऑप्शन नंबर डी है 1.9 to 2 मिलियन। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्लियर लाइन दी हुई है कि अभी तक हमारे जो स्पीसीज़ जो है डिस्कवर हुए हैं तो 1.7 to 1.8 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज इन मास, ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज इन नंबर, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमारे ग्रोथ को जो कैरेक्टर हैं वो मास भी इंक्रीज़ होता है और नंबर भी इंक्रीज़ होता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ पूछ रहा है कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर ए है आउटसाइड, ऑप्शन नंबर बी है इनसाइड, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। लिविंग में ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। यहाँ पर दिया है ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्यों नहीं है उसका रीज़न बताना है। इस पर ऑप्शन नंबर ये दिया है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड, नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो एंड ऑप्शन नंबर डी है सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही होगा वो होगा नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो। ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है ग्रोथ इज साइनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। हमारा ऑप्शन नंबर ये है ए है यूनिसेलुलर, ऑप्शन नंबर बी है अमीबा, ऑप्शन नंबर सी है बैक्टीरिया एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रोथ इज साइनोनिमस रिप्रोडक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने ऑर्गेनिज्म यहाँ हैं यूनिसेलुलर हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया होगा, सब में साइनोनिमस रिप्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। तो हमारा जो प्लेनेरिया होता है वो ट्रू रिजनरेशन द्वारा जो है रिप्रोडक्शन करता है, और फंजाई, फिलामेंटस अलगी और प्लेनेरिया ये सब जो है अगर विधि देखी जाए, इनकी टेक्निक देखी जाए तो वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा ही करते हैं। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस चीज़ में होता है, प्लांट में, एनिमल में। तो ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ए है प्लांट्स ओनली, ऑप्शन नंबर बी है एनिमल्स ओनली एंड ऑप्शन नंबर सी है हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है लोअर ऑर्गेनिज्म। तो हमेशा याद रखिए कि हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स में जो हमारा है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। तो यहाँ पर आप अपने माइंड में रखिए कि अगर कोई डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो सिर्फ 3 डिफाइनिंग फीचर्स हैं। सबसे पहला एक कॉन्शियसनेस है, दूसरा मेटाबॉलिज्म है और तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ नॉन लिविंग या लिविंग की दी हुई हैं वो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका ऑप्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस and non-living objects are also capable of reproducing and option number D है all living organisms show a small period of reproductive phase in their life। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बिकॉज मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। इसमें एक्सेप्शन है, बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए, म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, ये सब जो है रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये एक्सेप्शन है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 है लिविंग ऑर्गेनिज्म शो। यहाँ पर ऑप्शन दिया है सेल्फ
रिप्लिकेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर बी है एवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स एनसीईआरटी में बताए गए हैं वो सबसे फर्स्ट लाइन पे है कि सेल्फ रिप्लिकेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन बताया गया है, एवोल्यूशन भी बताया गया है, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने की जो कैपेबिलिटी वो भी बताई गई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का अगर कोई ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर डी। ये सब कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज़ नोन एज, ऑप्शन नंबर ए है मेटाबॉलिज्म, बी है कैटाबॉलिज्म, सी है एनाबॉलिज्म एंड डी है होम्योस्टेसिस। तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है, एनाबॉलिज्म नहीं हो सकता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म नहीं होगा, और होम्योस्टेसिस भी नहीं हो सकता, क्योंकि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जो है ब्रेक डाउन और सिंथेसिस कवर करते हैं, जबकि मेटाबॉलिज्म को ही कहा जाता है द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन का जो सम होगा वो मेटाबॉलिज्म ही होगा। तो हमारा 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। थोड़ा सा मिस हो गया है। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, मैंने आपको पहले ही बताया है। ऑप्शन नंबर ए है म्यूल है, बी है स्टेराइल वर्कर बीज है, सी स्टेराइल ह्यूमन कपल है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर बताए गए म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, स्टेराइल ह्यूमन कपल, ऑल लिविंग, ये जितने भी कैरेक्टर बताए गए हैं सब जो है वो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो, स्टेराइल वर्कर बीज हो, मील्स जैसे खच्चर हों, ये सब जो है वो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये एक्सेप्शन है। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इज़ एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर ए है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज इन मास इन फ्रॉम इनसाइड ओनली, and increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally, and option number D है perception of events happening around the environment and their memory। क्वेश्चन 19 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंक्रीज इन मास इज फ्रॉम इनसाइड ओनली। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस। सबसे पहले ऑप्शन देख ले रहे हैं ह्यूमन बीइंग, सैलमेंडर, कैट, हाउस फ्लाई। तो मैं बात कर रहा था कि पूरे यूनिवर्स में अगर कोई स्पीसीज़ अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो ओनली एंड ओनली ह्यूमन बीइंग है, ओनली एंड ओनली ह्यूमन बीइंग। तो हमारे ह्यूमन बीइंग सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 21 है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन टेक प्लेस, ऑप्शन नंबर ए इन विट्रो है, बी है इन वीवो है, सी बोथ ए एंड बी है, एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो होगा विट्रो को वीवो भी कहते हैं, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो विट्रो और वीवो दोनों में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल क्यूज। ऑप्शन नंबर ए है यूकैरियोटिक ओनली, ऑप्शन नंबर बी है प्रोकैरियोटिक ओनली, एंड ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, बिकॉज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं, सेंस करते हैं, इसीलिए ए एंड बी दोनों हमारा बोथ सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ए डिक्रीज इन एंट्रोपी, मेटाबॉलिज्म, एंड डी है एडॉप्टेशन। तो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो वो है वो मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही होता है। फिर हम 24 की तरफ आ रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्शनली डिफरेंशिएट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज़। ऑप्शन नंबर ए है रिप्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रोथ एंड मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी है रिस्पॉन्सिवनेस इन टच एंड टेम्परेचर, एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट
एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। तो हमारा 24 का जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द टू कंपोनेंट ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें ऑप्शन है द जेनेरिक नेम, ऑप्शन नंबर बी है स्पेसिफिक एपिथेट, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें याद रखिए किसी भी स्पीसीज़ की एक जेनेरिक नेम होता है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो जेनेरिक नेम भी दिया है, स्पेसिफिक एपिथेट दिया है, बोथ ए एंड बी, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इन द मैंजीफेरा इंडिका लिन, व्हाट डज लिन स्टैंड फॉर। तो मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ मैंगो स्पीसीज़ की बात हो रही है। जिस साइंटिस्ट ने मैंगो का नामकरण किया था, नॉमेनक्लेचर जिसने दिया था मैंगो का, उसका हाफ नेम ऑफ द साइंटिस्ट यहाँ लिखा जाता है। तो इसी वजह से इस मैंजीफेरा इंडिका का मैंगो का जो नामकरण किया था वो थे हमारे लिनियस साहब। तो सी इज द राइट आंसर। 30 का हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंकिंग। देखिए, किंगडम हो, फाइलम हो, स्पीसीज़ हो, ऑर्डर हो, जीनस हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, सबको अगर किसी एक सिमिलर ट्रेट में कहा जाए और सबको टेक्सोन कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स टू नेम, वन गिव बाय जूलॉजिस्ट, अदर बाय बोटेनिस्ट। ऑप्शन नंबर बी है वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ऑप्शन नंबर सी है टू नेम्स, वन फ्रेंच, अदर इटलाइज्ड। ऑप्शन नंबर डी है टू नेम्स, वन साइंटिफिक एंड अदर लोकल। तो हमारा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक स्पीसीज़ के दो नाम होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो हमारा जेनेरिक नेम भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक एपिथेट दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।